लोग नाटक कर रहे हैं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जनता माफ़ नहीं करेगी। अभी देखा होगा चुनाव में इनको नकार दिया और 10 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। बेवजह ये लोग नाटक कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना है, चलिए मंदिर हम पढ़ाएंगे। देखिए पंडित को लाए हैं हम, मजाक बना कर रख दिया क्या? किसको चाहिए? चले चले क्या ये पंडित जी इसलिए लाए हैं कि भाजपा को मैं नसीहत देना चाहता हूं कि बंद कीजिए सब नाटक। अब जनता देख रही है, इनका मुद्दा नहीं था, जबरदस्ती का मुद्दा की बात करते हैं। सदन में घेरूंगा इनको। चले। अच्छा, तो क्या खराबी है? पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए। हर आदमी को अपने धर्म की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, करने दीजिए। जनता देखती है सारी चीज़ों को। ये लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल के तहत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये जनता जानती है। लेकिन धर्म की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन भजन गायन हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, क्यों नहीं इसको मंदिर ही घोषित कर दिया जाए? ये लोकतंत्र का मंदिर तो है ही, लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन इसके मूल में जो बात है सर, तो ये लोग तो वही तो बोल रहे हैं कि मंदिर है तो थोड़ा सा बना दीजिए एक कक्ष रामचरितमानस के लिए भी, हनुमान जी के लिए भी। किसी एक धर्म के लिए कोई कक्ष नहीं बना है। ये प्रार्थना करने के लिए एक जो है प्रार्थना कक्ष है, और प्रार्थना कक्ष में सभी धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी धर्म की जो उनकी अभिव्यक्ति है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं कि कब तक वो चलाना चाहते हैं इस प्रकार से, ये उनसे ही पूछेगा, इसके उत्तर तो वही दे पाएंगे। हेमंत ने कहा कि भाजपा के विधायकों के मन में राक्षस है, कैसे काम उठाएंगे? वो तो जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे जिसकी सोच होता है दुनिया वैसे ही सबको दिखता है। ये ठीक है। हाँ, बढ़िए बाबा, बढ़िए। आज हम ये सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं, मंदिर खोलिए। जल्दी अगर मंदिर नहीं खुलता है तो देवघर के लोग भी इस रूप में आंदोलित हैं कि ये सरकार को चलने नहीं देंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा कि झारखंड राज्य का सबसे कोई होगा। नारायण जी देखिएगा। अरे इधर देखिए महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का काम किया है और बाबा ने मुझे कहा कि बेटा तुम देवघर से विधायक हो और हमारे पुत्र हो, और ये सरकार हमें नज़र बंद करके रखा है, हमें एक प्रकार से कैद करके रखा है। और बाबा वैद्यनाथ धाम जो नटराज की नगरी है, जहाँ महादेव वास करते हैं, सिर्फ ये देवघर के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए आस्था का केंद्र है। और वहाँ बड़ा रोजगार बाबा वैद्यनाथ हमेशा देने का काम किए हैं। वहाँ के लोगों का जीवन यापन, वहाँ के लोगों का रोजगार, चाहे वो फूल वाला हो, चाहे सिंदूर वाला हो, चाहे बद्धी वाला हो, चाहे माला वाला हो, चाहे वहाँ के पुरोहित समाज हो, सबका जीवन बाबा मंदिर के ऊपर आश्रित है। लगातार 5 महीने से ये सरकार ने बाबा को बंद रखा है। कल मैं धरना दिया, कल यहाँ शिव के रूप में उनका ही तांडव प्रस्तुत किया। आज पुनः इस सरकार को मैं आगाह करने के लिए आया हूँ, चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि आप जल्दी मंदिर खोलें। यदि आप मंदिर नहीं खोलते हैं तो सेशन के बाद लगातार वहाँ के आंदोलन के रूप में देवघर की धरती पर जितने भी जनता जनार्दन है, देवघर को बंद, उसका भी विरोध कर रहे हैं ना आप लोग। देवघर के लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सभी व्यवसायी वहाँ आंदोलित हैं, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और कितने व्यापारिक वर्ग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। और जहाँ तक नमाज की बात है, हम सर्वधर्म समाज की बात करते हैं, लेकिन एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो। और ये विधान परिषद में यदि मंदिर हिंदुओं का बन जाए
तो ये अच्छा संकेत जाएगा। मुख्यमंत्री को इस चीज़ पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो सांस्कृतिक सोच के साथ, सनातनिक सोच के साथ चलने वाला देश है। यहाँ कण कण में शंकर हैं, जीव में शंकर हैं, वृक्ष में शंकर हैं, सब जगह भगवान बसते हैं। इसका जो एक धर्म विशेष के लिए विधानसभा के भीतर, एक धर्म विशेष के लिए विधानसभा के भीतर में संविधानिक जगह विधानसभा, ये कोई धार्मिक अखाड़ा नहीं है। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, उनके विधायकों के लिए यहाँ पे कमरा आवंटन किया गया नमाज अदा करने के लिए। जब तक ये आदेश वापस नहीं लेगी स्पीकर और हेमंत सरकार, तब तक विरोध जारी रहेगी। और अगर ये वापस नहीं लेती है तो हम लोग के लिए भी कमरा आवंटन करिए, हम लोग भी हनुमान चालीसा करेंगे, तब करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, शिव तांडव करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। और जनता की भी समस्या है, वो कब चलेगा? ये सरकार से पूछिए। जनता की समस्याओं से दिमाग को विभ्रमित करने के लिए हम सरकार ने इस तरह का विधानसभा में तुमकी आदेश दिया नमाज पढ़ने के लिए। भाई विधानसभा का यह संवैधानिक जगह पर जहाँ जनता को समस्या आती है, वहाँ के आप नमाज पढ़वाइएगा। आप ये उनसे पूछिए क्यों उन्होंने ऐसा किया। यहाँ जनता का सवाल को लेकर हम लोग आते हैं, राज्य के लिए कानून बनता है, ये क्या नमाज पढ़ने का जगह है? बताइए। भाजपा भजन मंडली की पार्टी है, भाजपा भजन मंडली की पार्टी, हम जगह नमाज पढ़े ना हो, नमाज पूजा करने क्यों जाते हैं? वो विद्याचल क्यों जाते हैं? जगह नमाज पढ़े हेमंत सोरेन जी।